आज हम चर्चा कर रहे हैं कि ज्योतिष में जो योग बनते हैं वो कैसे हमारे जीवन पर असर डालते हैं। पंडित जी से समझेंगे, अगर दुर्योग बन रहे हैं तो उनके लिए क्या उपाय करें। उसके पहले आपको बता दें कि ऐसा क्यों जरूर देखिएगा, क्योंकि ऐसा क्यों में आज हम पंडित जी से जानेंगे क्या महिलाओं को नारियल तोड़ना चाहिए या नहीं तोड़ना चाहिए, इसके पीछे क्या कहता है शास्त्र। तो पंडित जी, लोग जैसे ही नाम सुनते हैं दुर्योग, दरिद्र योग, परेशान हो जाते हैं। तो अगर मान लीजिए किसी की कुंडली में ये योग बन रहे हैं तो उन्हें इससे बचने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। प्रवीण जी, देखिए, ज्योतिष में किसी की भी कुंडली आप देखिए, उसमें शुभ योग भी होंगे, अशुभ योग भी होंगे। अब ऐसा तो कोई आदमी हो ही नहीं सकता जिसकी कुंडली में केवल शुभ ही शुभ योग हो। भगवान राम की कुंडली में नहीं हुआ, भगवान कृष्ण की कुंडली में नहीं हुआ, तो हम तो खैर मानव हैं। तो आप इस बात से मत घबराइए कि आपकी कुंडली में दुर्योग है। वो किसी भी कुंडली में हो सकता है और होता ही है। नॉर्मली सबकी कुंडलियों में शुभ अशुभ दोनों योग पाए जाते हैं। लेकिन अगर कुंडली में दुर्योग है तो इससे बचेंगे कैसे। अपने घर के मुख्य द्वार पर स्वस्तिक लगाइए लाल रंग का। वैसे आप अपने धर्म का कोई भी चिन्ह, धर्म का कोई भी मंत्र, कोई भी पंक्ति लिख करके अपने मेन डोर पर लगा सकते हैं, या लाल रंग का स्वस्तिक जरूर लगाइए। माता पिता और जीवन साथी का सम्मान करिए। शास्त्र कहता है अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अगर आप अपने बड़ों का सम्मान करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, सेवा सहायता करते हैं, तो आयु, विद्या, यश और बल रोज बढ़ता चला जाता है। इसीलिए माता पिता, बड़े बुजुर्गों का, जीवन साथी का सम्मान करिए। अगर कुंडली में कोई बहुत बड़ा दुर्योग है तो एक 3 धातु का छल्ला बनवाइए। सोना, चांदी और तांबा बराबर मात्रा में मिलवाकर इस छल्ले को मिडिल फिंगर में पहनिए, या सोना, चांदी, तांबा बराबर मात्रा में मिलवाकर 3 धातु का कड़ा अपने हाथ में धारण करिए। किसी भी दुर्योग से बचने के लिए गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना बहुत अच्छा होता है। गजेंद्र मोक्ष ब्रह्मास्त्र है, किसी भी तरह के दुर्योग से आपको बचा लेगा। अगर धन का दुर्योग है, धन की दरिद्रता है, तो कनक धारा स्तोत्र का पाठ करिएगा। वैसे हर तरह के दुर्योगों का अगर आप नाश करना चाहते हैं तो सप्ताह में एक दिन, या तो बृहस्पतिवार को या रविवार को, भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ करिएगा। 2 चीजें निश्चित रूप से दुर्योग को भंग कर देती हैं। पहला, गजेंद्र मोक्ष श्रीमद् भागवत से लिया गया है। गजेंद्र मोक्ष एक बहुत अचूक स्तुति है। और दूसरा, श्रीमद् भगवत गीता का 11वां अध्याय। अगर आप इसका नियमित रूप से श्रद्धा पूर्वक पाठ करें तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। पंडित जी, ऐसा क्यों कहा जाता है, बहुत सारे लोग मानते हैं, अलग अलग इलाकों में अलग अलग मान्यताएं हैं कि महिलाओं को नारियल नहीं तोड़ना चाहिए, इसके पीछे क्या कारण। प्रवीण जी, पहले तो ये जानते हैं कि नारियल पूजा में चढ़ता क्यों है। प्राचीन काल में पशुओं की बलि दी जाती थी, या कहीं कहीं पर इंसानों की बलि दी जाती थी। उसको हटा करके उसकी जगह नारियल रखा गया, क्योंकि आप नारियल को देखिए, उसमें 2 आंखें, एक मुंह बना होता है, बिल्कुल मानव की खोपड़ी की तरह होता है। तो दरअसल पूजा में नारियल चढ़ाने का मतलब यही है कि वो बलि का रूपांतरण है, ट्रांसफॉर्मेशन है। अब चूंकि प्राचीन काल से ही कहा गया कि जो पशुओं की बलि दी जाएगी या कोई भी बलि दी जाएगी वो महिलाएं नहीं देंगी, इसीलिए वो परंपरा आज भी चली आती है कि नारियल हम प्रतीकात्मक रूप से बलि के रूप में यूज करते हैं,
प्रयोग करते हैं, इसलिए महिलाओं को नारियल नहीं तोड़ना चाहिए। देखिए, इसके पीछे कोई शास्त्रीय आधार नहीं है और कोई ज्योतिषीय आधार भी नहीं है कि महिला अगर नारियल तोड़ देगी तो बहुत बुरा हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। देवी की पूजा में नारियल चढ़ाना या नारियल तोड़ना विशेष शुभ होता है, लेकिन परंपरा वही है, वो ट्रांसफॉर्मेशन है, वो रूपांतरण है। महिला हो या पुरुष हो, कोई भी पूजा उपासना में खास तौर से देवी के समक्ष नारियल तोड़ सकता है। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।